Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम। Amna full black. ब्लैक ये बस हम चल क्या- रहे हैं ना, उस मोड में चले गए हैं अब क्या हम। काला क्यों पहना है? बस ग्लैमर की निशानी है। ग्लैमर की निशानी? ओह यस सर। आज है फ्राइडे। मैं जब फैशन मोड में जाती हूँ ना तो मैं ऑल ब्लैक में चली जाती हूँ। Alright. या आप भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं मेरे ख्याल में। मैं तो हूँ ही ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक इनसाइड आउट। यू आर सपोज्ड टू से नो नो नॉट इनसाइड आउट। मैंने रजिस्टर नहीं हुआ। मजाक कर रही हूँ। हाँ ठीक है ओके। Only outside. As far as the clothes are concerned. बड़ा एक पुराना गाना था, पता नहीं क्या, हम काले हैं तो क्या तो हुआ, क्या हुआ? दिल दिल वाले वाले हैं। ऐसे ही। आमना जी कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा है जी। और क्या जुम्मे को? आज लक्सस्टाइल अवार्ड्स हैं। आज लक्सस्टाइल जी। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं होपफुली आमना घर से निकल चुकी हूँ। आमना आराम से निकलेंगी। 8 बजे तो निकल चुकी होंगी। 8 बजे निकल चुकी होंगी। जी जी 8 बजे तो निकल जाएंगी हाँ, ना हाँ, क्योंकि हाँ। आपको घंटा तो लगेगा 9 बजे हाँ, तक पहुंचते पहुंचते। हाँ। 8 बजे आप निकल हाँ, मगर मैं अल्लाह का शुक्र है रेड कार्पेट नहीं करनी इस दफा, तो आराम से टाइम पे। रेड कार्पेट नहीं करनी मतलब काम नहीं करना है। हाँ। इस बार मैं और आमना चिल मोड में है। चिल मोड में हम जाएंगे रेड कार्पेट पे जी फोटो शूटो खिंचा के जी आराम सुकून से जी अंदर। जी रेड कार्पेट कवरेज आपको कोई होगा हमारी टीम में से? जी कहा है आपने किसी को टीम आपने को? कहा है? मैं क्यों सिर्फ कहने आप वाली हूँ? सीनियर मेंबर है ना नहीं, अब नहीं, आप नहीं, 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 वीटो नहीं, पावर नहीं, आप नहीं बोला होगा जब नहीं मैंने नहीं बोला, और मैं हाँ, आज अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम, और मैं ये सोच रही थी कि यार हमने किसी को नहीं अपॉइंट किया, असाइन किया। किसी को नहीं बोला आपने? नहीं किसी को बोले यार। नहीं बोला। बोले ना आप बोले ना। अभी कहाँ उनके पासेस कहाँ से अरेंज होंगे लास्ट मिनट ले, है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप बोल रहे हैं आपके ताल्लुकात है, मुझे तो खुद आ गया पास मेरा पास ले लें यार, मुझे कौन रोकेगा। लेट्स ट्राई इट। कल आप जाएं पास के बगैर। मैं वाकई में मुझे पता आपको कोई नहीं रोक सकता, बट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आप आपका स्वैग मेरी जिल्लत आपका स्वैग में मुझे कोई नहीं रोकेगा यार। मुझे पता आपको कोई नहीं, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। क्या आप स्टूपिड बातें कर रहे हैं? मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। नहीं कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं, लेकिन जब सीटिंग का वक्त आएगा ना तो वो हर इनवाइट पे जो स्टिकर लगा होता है उसके बगैर वो जरा घबरा जाएंगे कि आपने बैठना कहाँ है, और गेट तो जब आपका गेट नाम के बाहर शायद आपको रोक लें गाड़ी को। सीट पे जब नाम लिखा नहीं हो, नाम नहीं लिखे होंगे हर बार नहीं, लेकिन गेट पे आपको शायद ना एंटर करना हाँ है। गेट पे ना एंटर। हाँ, वो लेकिन जब आपका एक्चुअली वो भी पहचानते हैं, इट्स फाइन। वो भी नहीं, गेट पे जब आप जैसी लग रही होंगी वैसी लग रही होंगी, हाँ। किसकी जरूरत है आपको रोकने की? और मैं कहूंगी फलाने को फोन करें यार। जब वो देखेंगे शक्ल उनको खुद ही पता चल जाएगा इतनी बड़ी सुपरस्टार आ रही है, इनको कौन रोक सकता है? यार आज मैं 2 बहुत बड़े सुपरस्टार से मिली। कौन किन से? आज मैं गई नबीला पे अपने रूट्स टच अप कराने। अच्छा, क्योंकि वहां पे तो आज बहुत लोग होंगे नबीला। कल बहुत लोग थे, लेकिन आज जो मुझे 2 बहुत खुशी हुई जिनको मिलके वो मुझे मिले। कौन? वो तो तस्वीरें भी मैंने लगाई, आपने नहीं देखी? मैंने अभी तक नहीं देखी। ओह राइट। मैंने एक मुझे मिली जी सबसे पहले, रीमा जी। रीमा खान। रीमा खान, और वो अपने नेल्स करा रही थी और मेरी बड़ी अच्छी उनसे गपशप लगी। और अगर उनके पास वक्त हुआ और हमारा प्लान मटेरियलाइज हुआ तो आई विल बी इंटरव्यूइंग हर टुमारो। ग्रेट जी। और ना हुआ तो बिकॉज शी इज ट्रैवलिंग, तो लेकिन उनको गपशप बड़ी अच्छी रही। उसके बाद एक और सुपरस्टार आज इस साल की सुपरस्टार मीरब उफ यमुना ज़ैदी। अच्छा। हाँ, उनसे हमारी बड़ी अच्छी मेरी गपशप लगी, बड़ी हमने अच्छी इंटेंस बातें की। तो आप यस्टरईयर की सुपरस्टार और आज के दौर की आज की सुपरस्टार। रह क्या गया बीच में? कुछ भी नहीं। रीमा और यमुना के जाने बीच का में क्या रह गया? अब तो जाने का फायदा ही नहीं अब तो। रीमा और यमुना के बीच में तो कुछ रह ही नहीं गया फिर। हाँ। सब कवर कर लिया। सब कवर हो गया जी। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह एलएसए के ऊपर जो भी इवेंट की जो कवरेज होगी वो तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। समथिंग हॉट के इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देख रहे होंगे। मुझे और आमना को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम चाहेंगे बड़े अरसे के बाद कि हमारे एडिटर्स यहाँ पे चला दें, उनको भूल गया होगा चलाना। एक जमाने में आपको याद है हम अपने इंस्टा हैंडल मुझे कल तो बेशक कोई फॉलो ना करे, मैं तो कोई स्टोरी नहीं लगाने वाली। कुछ लगा ही नहीं रही आप। मैं तो आई विल बी देयर, आई मीन अपनी फोटो तो लगाएंगी ना तैयार होके? शायद बाद में लगा लूं। हाँ तो चलें, बहरहाल यार आप फॉलो कर लें मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे, और समथिंग हॉट को भी फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे भी अपडेट्स चलती रहेंगी लक्सस्टाइल अवार्ड्स की। और इंशाल्लाह लक्सस्टाइल अवार्ड्स के बाद, जैसे आमना ने उस दिन आपको बताया था संडे को जी, क्योंकि कल तो हम बिजी होंगे, तो सैटरडे को इंशाल्लाह हम वो सेशन अपना रिकॉर्ड कराएंगे। संडे को हॉट बाइट्स स्पेशल एक होगा जहाँ पे एलएसए की सारी हाइज एंड लोज, मेजर अट्रैक्शंस, परफॉर्मेंसेज, शुगल मेला, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली।
आज बहरहाल आमना जी हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए। जी तो हमारे पास जो लिस्ट में ड्रामे हैं उनमें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। करें ना दो यार। एक साथ हैं जैम की, ओह दो एक साथ हैं मन्नत मुराद की, जी एक किस्त है झोंक सरकार की, जी एक किस्त है काबली जी पुलाव की, जी एक किस्त है जिंदो की जो जी आपने मुझे पता चला कि नहीं देखा। मैं ना देख पाई। ओ मैं आपको अपडेट कर दूंगा ठीक है, और जिंदो एक की। किस्त है वर्किंग वुमेन एक की। किस्त है जी वर्किंग वुमेन की, 6 ड्रामे और 8 किस्तें हैं। जी तो मैं और आमना यही कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी आमना ये क्या आपने टाइटल यार ब्रेक एक में, मक्खी है ड्राइंग रूम में हाँ जो कि आप लोग लेके आए हैं, जिसकी शामत आई हुई है, जिसको मरना चाहिए। कितनी जी जालिम है आप। मैंने अपने एक चौकीदार को कहा है लाला को कि हर छिपकली मारने पे उसको 200 रुपए मिलेंगे। क्यों? छिपकलियां होंगी तो मक्खियां मर जाएंगी। नहीं क्यों? आ गई आपके पास किधर है? ये आप ये हा बस वेल डन मर आमना जी। जाएगी अब। क्या आपने शानदार, नहीं बड़ी मर ढीठ जाएगी, मक्खी है, अधमुई होके मर जाएगी। बड़ी ढीठ मक्खी उड़ गई। एनीवे आमना जी किस जी ड्रामे से शुरुआत करें? आप बताएं। आमना जी आप क्यों ना वर्किंग वुमेन से हम शुरू करें। जी के क्या कहना चाहिए आप? वर्किंग वुमेन इंटरेस्टिंग है। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरीज जो हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं सारी गर्ल्स की, और इट्स अ स्टेबल वॉच। इंटरेस्टिंग है सबकी कहानी, सादिया का पर्सनालिटीज डेवलप हो रही हैं सबकी, आपको जरा सी इंसाइट मिल रही है सब कैरेक्टर्स की दुनिया में। एज सच मुझे लगा कि प्लॉट तो मूव नहीं किया इस एपिसोड में, या मैंने गलत देखा है? प्लॉट मूव किया भी है और नहीं भी किया है इन द सेंस कि अब ये सारी खवातीन एक छत के नीचे आ इकट्ठी गई हो हैं गई हैं, जी जिसमें अब जनान का भी कैरेक्टर है जी और फायजा का भी कैरेक्टर जी है। जो हमें पता चला है कि उनमें से जो जनान है वो शी इज अ नर्स, जी और वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार ये हमें पता चला है कि हो रही है। ऑलमोस्ट सारी खवातीन, आई थिंक दिस वाज द यूनिफाइंग थीम ऑफ दिस एपिसोड, हाँ, कि एवरी वुमन हैज गॉन थ्रू हरासमेंट, every working woman woman is being subjected to workplace some form harassment. of harassment. So that Absolutely is the underlying theme जी of the series, I think, जो कि establish हो चुके हैं। डेफिनेटली ऑफ दिस एपिसोड। No, I think it establish हो चुके because और title भी working women और है ना। लूसी उर्फ नोशी उर्फ Nusi। नुसी जो है वो भी कहती है कि ये मुझे मियाँ कि मेरा पूरा वो बताते फ्रेंड हैं। उसका मियाँ कहती है, फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साथ तो कभी नहीं हुआ, कहती है अच्छा नहीं हुआ, हाँ, वो बताती है इत्तेफाकन हो गया होगा, इत्तेफाकन हो गया होगा, हाथ ही तो लगाया लगाया था है, घूरी तो रहा था, कुछ कर तो नहीं रहा था। एग्जैक्टली बड़ा वो ऑब्वियसली पर्टिनेंट था ये एब्सोल्युटली सारा सीक्वेंस। एब्सोल्युटली बट जो इम्पोर्टेंट बिट थी वो ये थी कि जब उस बच्ची, खामोश बच्ची को जब वो लड़का हरास करता है तो वो उसको थप्पड़ जड़ देती जड़ है। देती है तो उसके बाद नोसी को बड़ा वो फील करती है यार कि मैं तो आज तक ना मार सकी थप्पड़। और बाकी की लड़कियां भी जो कह रही थी कि यार कि ये एक ऑब्वियसली इट्स अ बिग डील, या तो जिससे बाकियों को भी थोड़ा सा हौसला मिला। नहीं, और सादिया कहती है कि मैं ना मार सकती बिकॉज मुझे काम ना मिलता, फिर तुम लोग तो मार सकते हो ना। तो आई एम टॉकिंग ट्राइंग टू टॉक लाइक हर, बट हाँ, तो हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव देता है। और अब जब उस बच्ची को वो हरास कर रहा होता है बंदा, तो इंसान देखते हुए सोचता है कि यार ये हट क्यों नहीं जाती यहाँ से, बट देन यू अंडरस्टैंड दैट द गर्ल इज फ्रोजन, शी इज इन सो मच शॉक एंड टेरर। वही है ना अब्यूसर का जो पावर है, तो वो बेसिकली तो है ही यही। और ये बात आमना आई थिंक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के साथ भी जब कोई इस तरह की चीज हो रही होती है ना तो ज्यादातर लोग इंसान फौरन रिएक्ट नहीं कर, मर्द भी कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं, Absolutely. नहीं आपको समझ आती कि आप कैसे करें। बिल्कुल तो ये कह देना यार कि वो फौरन क्यों नहीं उसने कुछ कर दिया, तो आई थिंक वो एक नाजायज बात होती जी है, क्योंकि जी लड़की हो या लड़का हो, मर्द हो या औरत हो, जी कुछ सर्टेन सिचुएशन होती है व्हेन यू टेकन अ बैक, या यू डोंट नो व्हाट टू से और हाउ टू यूजुअली रिएक्ट। जब हरासमेंट हो रही होती है उस वक्त बहुत कम लोग हैं जो कि फौरी तौर पे नी जर्क रिएक्शन दें। हाँ, ज्यादातर लोग उसको पी जाते हैं और बाद में दे दे रिएक्ट टू बाद इट, में और उनको- हाँ एब्सोल्युटली अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रहा था कि जिनान का जो कैरेक्टर है उसका बॉयफ्रेंड है या मंगेतर है जी जो बहुत तंग कर रहा है बहुत जी ज्यादा। फिर जो फायजा का कैरेक्टर है उसकी अपनी कोई एक बैक स्टोरी चल रही है, वो फोन कॉल हुई थी उसमें कोई बात हुई कि खून हो गया, क्या हो गया, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जी बिल्कुल तो हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है हाँ जिसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल, फिर उनकी जो काम की जिंदगी है उसमें भी कुछ ना कुछ चल रहा है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का सब ने परफॉर्म अच्छा किया है। बहुत। एक इम्पोर्टेंट आजकल के दौर में रहते हुए एक पर्टिनेंट जी थीम है जिसके जी बारे में बात होनी चाहिए।
और उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने प्रीची वे में प्रेजेंट किया है। नहीं, not at तो all. इट्स अ वेरी गुड वॉच, It's a good यू मस्ट watch. वॉच इट यार, यू मस्ट वॉच इट एंड यू मस्ट वॉच। यही बात है जैसे हम रजिया की भी बात करते हैं या वर्किंग वुमेन की भी बात करते हैं, हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, बट नॉट इन अ वे कि जहाँ पे आप बोलेंगे यार मैंने देखना ही नहीं है भाई। नहीं, इट्स नॉट टू हैवी ऑन द सेंसेस, इट्स एंटरटेनिंग। और वही बात है ना, कैरेक्टर्स जो हैं वो इतने इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल अंबर जो है, वो कहती है ना कि सब कुछ तो पैसे के लिए, मेरी माँ ने मेरे बाप को छोड़ा, फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी की, वो सब पैसे के लिए। और जो पैसे माँ भेजती है विद द लेटर कि माँ तो नहीं तुम्हें इग्नोर कर सकती ना, कि तुम तो औलाद ही हो, वो कहती है। एंड आई रियली हैव टू अप्रिशिएट सरा Sarah is very अगेन, good. शी इज Yeah, वेरी yeah. गुड। जिस तरीके से वो हंसती है एकदम, that outburst of laughter, it's kind of बल्कि मैं फायजा को भी अप्रिशिएट करें बिकॉज वी आर सीइंग हर इन जोक yes, सरकार एंड yes. देन वी सॉ हर इन मन्नत एंड मुराद एंड जी, देन वी आर सीइंग हर हियर, जी, ऑल थ्री डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डायलेक्ट ऑल्सो। बिल्कुल। वहाँ पे जोक सरकार में एक अलग तरह की जबान और वो है, मन्नत मुराद में जो लहजा है वो पंजाबी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पठान बिल्कुल, पख्तून जी, लहजा है, जी, एंड आई थिंक शी इज डन अ फाइन जॉब विद द पख्तून एक्सेंट बिल्कुल, एज वेल। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है यार कि लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना और ये चाहिए। भी अच्छी बात है कि लड़कियां जो दिखाई हुई हैं वो सारी परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दूध की धुली हुई, ऐसा नहीं है। हाँ वो चोरी कर रही होती वो है ना एंड चोरी में, कर रही होती है, वो कहती है ले लो मुझे कुछ, कीप ऑल ऑफ इट, व्हाटएवर। तो परफेक्ट नहीं है लड़कियां भी। तो अच्छा, वेल प्लस वो राउंडेड। टीटी वाला जो कैरेक्टर है उसकी जी, भी एक चल रही है उसकी उस भी चल बच्ची रही के है। साथ, लड़की बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग वॉच, वेरी मस्ट वॉच इट। इंटरेस्टिंग, या मूविंग ऑन टू आमना जी, झोंक सरकार। जोक सरकार। सर मैं हर हफ्ते आपसे कहती हूँ कॉप्स एंड रॉबर्स की कहानी है, वही है बेसिकली। कॉप्स एंड रॉबर्स तो इस बार तो नहीं, मैं तो बड़ा एंजॉय किया पीरल की जितनी इंटरेक्शन हुई शुरू से लेके दोनों अगर पुराने वाले हसन होते, जो कि आप पीरल की मेस्मराइज, उसमें ऑरा में इतने मेस्मराइज हो चुके हैं कि पीरल में आपको कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर आप पुराने वाले हसन होते तो आप ये कहते कि यार इतना बड़ा पीरल है, हर 2 एपिसोड छोड़ के वो कहता है कि मेरे अंदर का पीरल ना जाग जाए। वो जाग ही नहीं चुक रहा। एक तो ये पिछली है, बार तो मैंने कहा है ये बात, आपने आपने कही सुना है, नहीं। कही मैं, आपने सुनी नहीं। आपने कहा ना कि पिछली दफा आपने कहा, पीरल ने दोबारा कहा यही बात। हाँ मगर मैंने कहा जाग जाना चाहिए नहीं पीरल। जाग रहा ना, दोबारा नहीं जागा। वही कह रही हूँ कि इस हफ्ते भी नहीं जागा, जबकि जाग जाना चाहिए था। नहीं बट वो जो दूसरा ये है कि गिच्ची से पकड़ा है वो एक फोर्सफुल सीन था। दूसरा ये सबसे बड़ी बात कि पीरल जो है वो मतलब है कि आई थिंक ही इज टू इन्वॉल्व्ड इन द जनान खाना। He's too involved. I mean, Yeah, the he's man's like, married 3 women. yeah, Of course he's exactly. involved. No, He's got 3 wives. Of course no, he's involved in the Zanan no, Khana. no. What do you mean? नहीं, उसकी 2 बीवियां तीसरी के खिलाफ मुझे लगता है scheming- पीरल थोड़ा सा ट्रिवियलाइज हो जाता है जब वो डोमेस्टिक अफेयर्स में अपना इंटरफेरेंस कर रहा है ना, घरेलू मामलात में। अच्छा मेरा इस पे टेक ये है कि वो जो सीन था ना पूरा आसिफ रजा मीर साहब की तरफ से तो इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड फायजा की तरफ से भी वेरी वेल परफॉर्म, जब वो गर्दन पकड़ के लेके वो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिसेस पीरियल नंबर 1 प्लेड बाय सकीना सम्मू जी, मुझे लगा कि सकीना जब सम्मू जी के जो एक्सप्रेशंस थे ना वहां पे, मुझे लगा कि वो जो पीरल की इंटेंसिटी थी ना उसके हिसाब से रिएक्शनरी नहीं थे। मतलब उस इंटेंसिटी का रिएक्शन नहीं था। ऐसे लग रहा था कि इट वाज टू लाइक मेड अप विद दोस एक्सप्रेशंस। Faiza's expressions on the other hand were actually like Terrorized. she seemed like she was terrorized. तो उससे होता है कि बिकॉज ऑब्वियसली एक्टिंग इज एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो क्योंकि रिएक्शन हल्का था ना उस वजह से भी थोड़ा सा पीरल का आपने महसूस किया वो लेट डाउन किया यार कि मतलब क्या। अगर आप मिसेस पीरल नंबर 2 का रिएक्शन देखें ना और उस हिसाब से पीरल को देखें तो आपको लगता है कि वाह यार लेकिन डायनामिक इंटरेस्टिंग ये कि पीरल नंबर 1 जो है, मिसेस पीरल 1, वो इतनी कोई वो टेरराइज हुई भी नहीं है क्योंकि उनका वारिस है उनका बेटा। अब बात यही है कि टेरराइज नहीं हुई या वहां पे वो लैप्स था। मुझे ऐसा लगा कि लैप्स था क्योंकि ठीक है वारिस है सब कुछ है बट ऑब्वियसली पीरल का एक बहुत डॉन्टिंग एक पर्सोना है भाई। तो एट द एंड ऑफ द डे वो बीवी है तो थोड़ा सा तो टेरराइज होती ना। वो ऐसा लग रहा था कि मतलब ना होने के बराबर है। तो वो आपकी बात मैं समझता हूँ कि हाँ यार वारिस दिया है और एक बिल्कुल ही नोबडी नहीं है बिल्कुल, बट वो इंटेंसिटी बेसिक लेवल पे भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बड़े वखरे टाइप की फैमिली है वैसे। क्यों ये वखरे टाइप के बडेरे हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा कि मुझे थोड़ा अननेचुरल लग रहा है कि जो पीरल है वो घरेलू जनान खाना में इतना इन्वॉल्व है। इट्स नॉट रियल, इट डजंट सीम रियल टू मी, इट मे बी वेरी रियल। दूसरी चीज़ है कि जो मीरल है वो अब भरी महफिल में आके अपनी माँ को डिफेंड करना है, मुझे वो भी अनरियल लगा।
बिकॉज जो इस लेवल के वडेरे होते हैं जो कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर पावर प्ले चल रही है, मार रहे हैं लोगों को, दे डोंट रियली केयर. आई मीन आई फील नहीं, उसने कहा कि मैं माँ से मिल क्यों नहीं सकता. हाँ. उसको तो पता ही नहीं है ना मिल क्यों नहीं सकता और वो बाहर क्यों नहीं आ नहीं, रही. माँ को क्यों बंद किया हुआ? एग्जैक्टली. हाँ, तो बस उसने जब कह दिया आके बाप ने कि जाके उससे कब्र से, वो बैठ गया चुप करके. यू थिंक ठीक था? हाँ ठीक था. उसके बाद उसने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं रिबेल करूंगा और मैं अपनी माँ के लिए अपनी बाप का कत्ल कर दूंगा. ऐसा तो उसने नहीं कुछ किया ना. उसने ये सवाल पूछा कि मैं वारिस, मुझे जानने का हक है कि मेरी माँ को क्यों नहीं आने दे रहे. तो उसने कहा चुप करके बैठ, तेरी माँ बाद में, पहले वो मेरी बीवी है और मैंने तुझे इतना अभी इख्तियार नहीं दिया कि तू मेरी घरवाली के बारे में मुझसे सवाल जवाब करे. तब मैं वारिस हूँ यार, मैं नहीं जवाली हूँ. उसने कहा जा फिर वो जाके कब्र और से वो रिबेल करेगा अब, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि एक और वारिस आ रहा है और वो डर होगा कि एक और बेटा ना हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली ही विल साइड विद द मदर. लेट्स सी क्या ऑल ऑफ दैट. या दूसरी तरफ एएसपी साहब का तो हिबा तो ना होने के बराबर है भाई. आई डोंट नो व्हाई हिबा साइंड अप फॉर इट. हिबा तो नजर ही नहीं आई. Anybody could have played that character. And we do not see enough सस्सी of तो her. हमें कोई नजर नहीं आई. नहीं और नजर आई. अरसलान का वो जो सीन था बीड़ी वाला, और बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया, जी. बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, बीड़ी जलाई लगी आग में something आगे है. मिक्सअप कर दिया. तो वो था सीन, ठीक था. उसके बाद और क्या कोई खास. नहीं, but वो सीन फिलर सीन था because we don't care. Yeah, we really know. We really don't care at this time. We want action. We want action. Which we're not getting. Which we're not getting. Yeah. So yeah. Yeah. I enjoy the Piral bit with the वो story. Yeah. मैं अगर पीरल का स्पिन ऑफ निकाल दें तो मेरे ख्याल में वो भी चल जाएगा मेरी तो नजर. Sure. क्योंकि अदरवाइज अरसलान और सस्सी का तो आप कुछ दे ही नहीं रहे ना. हमें तो हम क्या बात करें उसके ऊपर. उसका छत पे खड़े होना, बिजली चले जाना छत पे. यार लोगों ने मुझे कहा मेरा गंदा दिमाग है. मेरा गंदा दिमाग नहीं है. आपको हर तीसरी ड्रामा में ओल्डर मैन यंगर गर्ल डायनामिक मिल रही है. यहाँ आप देखें पीरल विद नूरी, यू गॉट एन ओल्डर मैन यंगर गर्ल डायनामिक. काबली पुलाव आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हाजी साहब एंड बरबीना, ओल्डर मैन यंगर डायनामिक. तो अगर मैंने कह दिया कि आसिफ सर और मुबशरा की अच्छी जोड़ी लग रही थी, इसमें क्या गंदी बात है? नॉट आसिफ मैं हाँ, नॉट आसिफ ज़मीर. या तो इसमें क्या बुराई थी? लग रही थी. क्या कह सकते हैं. हाँ. तो लोग आपको इस पे बताएंगे. हाँ. मूविंग ऑन टू आमना जी, जिंदो. बोल सखी जी. मैं आपको बताऊं जिंदो में क्या हुआ. जी क्या हुआ? जो चिमनी फकीरा थी, जिंदा है अभी तक? हैं? फकीरा जिंदा है? फकीरा जिंदा है और फकीरा वहीं पे मारा फिर रहा है. और वो एंड में उसको कहता है वो जो पीर है कि जा यार तू चला, तेरी मेहरबानी, तू जा, तूने जिधर जाना है. हाँ. तो वो अभी तक इधर पहुंचा नहीं है. बट इधर ऑन दी अदर हैंड हुआ ये कि चिमनी को आपको पता है उठा के ले गए. लचर चिमनी जो है, चिमनी वो वाली नहीं, वो वाली है जो चिमनी तो वो है जो गुल्लू के साथ. सॉरी फिर मैं यार चिमनी नहीं मैं है. अभी तक मुझे क्या जी. जो दूसरी वाली है जो जिंदो की बहन है जिसको जिंदो ने माँ बन के पाला. जामनी. हाँ, मैंने किसने देखी लेकिन मुझे नाम याद तो जामनी को ले जाते हैं उठा के. ठीक है. तो देखते हैं फ्लैशबैक में कि कजली कह रही होती है जिंदो को कि अगर जामनी को वो लेने आएगा कल वो, तो उसको जब दास आई तो तुम जामनी को जाने देना, ठीक है, मैं उसको उसका हक दिला दूंगी. तो जामनी वहां पे पहुंच जाती है महल में, और महल में दास आई कहता है कि क्योंकि ये वारिस अब देने वाली है तो मैं इसकी हसरत से इसका निकाह पढ़वा दूंगा. तो वो हसरत से क्योंकि उसका निकाह पढ़वाने लगा है और फिर उसने जेवर और जब जोड़ा लाके दिया तो जामनी तो बहुत खुश हो गई एकदम. खुश हो गई. हाँ, जामनी इज हैप्पी नाउ. शी इज लाइक आई फॉरगेट जामनी सॉर्टेड. जामनी स्कूल. जामनी सॉर्टेड. ऑन द अदर हैंड जो फलक है वो ऑब्वियसली अब उसको खटका पड़ गया कि एक और ही आ गई और राइवलरी हो गई है. तो फलक ने ये अनाउंस कर दिया है कि शी इज आल्सो प्रेग्नेंट. ओके. तो हसरत को ये भी पता लग गया. वी नो दैट, राइट. तो हसरत और दासाई को ये भी पता लग गया है. तो अब हसरत कहता है अपने दासाई को कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या चाह रहे हो. तो दासाई कहता है इस बार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं. बट बॉटम लाइन इज कि वो हसरत और जामनी का निकाह कराने लगता है और फिर वो कहता है इसको गुल्लू को कि जाओ जिंदो को भी बुला के ले आओ. तो वो जाता है जिंदो के पास और वो जिंदो को गुल्लू को कहता है जिंदो को कि तुम आ जाओ. तो जिंदो कहती है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्यों बुला रहे हैं. तो वो उसको गुल्लू नहीं बताता. वो कहता है मुझे सिर्फ ये ऑर्डर दिया है भाई कि तुम लेके आओ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है तो तुम चलो. तो जिंदो रोती रोती चली जाती है कि मैं जा रही हूँ, ये ना मेरा जनाजा है तो मेरे साथ तुम भी चलो. वो उसको लेके किसी और को, वो जो जंजीरों वाली थी, तो बाणू. हाँ, तो बाणू कहती है कि बाणू का जाना सही नहीं होता. तो वो आ जाती है फिर जो मिसेस फकीर है. बाणू इज मिसेस फकीर ना, वो बीना है. हाँ बीन. एनीवे
तो मिसेस फकीरा आ जाती है, मिसेस फकीरा कहती है मुझे लेके चलो, तो वो कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, तो वो मिसेस फकीरा को ले जाती है और वो जो बच्ची होती है हसरत की वो उसको दे देती है दूसरी वाली को जो जंजीरों में बंधी हुई थी, और जो सिंगर आंटी होती हैं उसको भी गुल्लू साथ लेके जाता है, कहता है कि ढोलक ले लो अपनी, तुम्हें भी लेके जाना है। वो कहती ढोलक क्यों? वो कहता मुझे नहीं पता, बस तुम्हें बोला कि तुम ढोलक लेके आ जाओ। तो उसकी बेटी है जो नई प्लेड बाय नईमा शानो शानो, तो शानो, सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नई नाम रजिस्टर होते हैं कैरेक्टर। शानो तो शानो कहती है कि मैंने जाना है, तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं तुम नहीं जा रही, तुम यहाँ पे रुको। तो शानो को जिंदो छोड़ देती है, तो जिंदो सिंगर आंटी और मिसेस फकीरा ये तीन पहुंच गई महल में, वहां पे कहानी खत्म हो गई, एपिसोड खत्म हो गई। ओके सो बेसिकली ये लोग पहुंचे हैं वहां पे, अब ऑब्वियसली आगे शादी होगी। एक बात ये है कि गुल्लू अपनी माँ को जाके जो सारी रिपोर्ट गॉसिप कर रहा होता है, तो वो ये गॉसिप करके बता ये देता अच्छा है गुल्लू का डायनामिक। हाँ, गुल्लू हमें सारी चीजें समझा देता है कि महल में चल गए, और साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी आ जाती है। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं थी, माँ को वो चिमनी नहीं थी, चिमनी नहीं थी, तो वो माँ को ये बता देता है कि भाई इधर वे लड़का हो या लड़की, इसको तो वो मार देंगे, जामनी को वो जिंदा नहीं रहने देंगे। तो उसकी माँ कहती चल कोई नहीं, फिर भी फॉर अ लिटिल वाइल इवन, तो उसको महल की वो मिसेस का दर्जा तो मिल जाएगा ना, तो ठीक है, उसको रिजर्व। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम चले थे तो जिंदो वाज ऑब्वियसली डिस्ट्रॉट, और वो चली कि मुझे क्यों महल में लेके जाए, बट बाय द टाइम वो महल पहुंची तो वो लग बहुत हसीन रही थी, उसके बाल भी बन गए थे रास्ते में। जिंदो का वो सीन नहीं लग रही होती? नहीं, वो सैलून गई है पहले, ओह ऐसा मुझे लगा। अच्छा। कि रास्ते में गुल्लू आपको तो नहीं इस बार नहीं आपको कहना ही नहीं चाहिए, आपको तो कहना चाहिए जिंदो को तो हवा लगे तो वैसे नहीं इस बार ज्यादा ऑब्वियस था, इस बार लास्ट टाइम भी ऐसा ही ऑब्वियस था। नहीं इस बार थोड़ा ज्यादा, मैं चाहूंगा कि आप वो आखिरी शॉट देखें, आपको रीइंफोर्समेंट आज हुई है, ये लास्ट टाइम नहीं मैं चाहूंगा कि आप वो आखिरी शॉट देखें अगले हफ्ते जब आप देखेंगी, वो ज्यादा ऑब्वियस था कि जिंदो एकदम चली है रोते धोते, और बाय द टाइम वो महल पहुंची है, रेगिस्तान की हवा चली है, पता नहीं क्या हुआ है, वो किधर उसने अपने वो कर्ल्स वर्ल्स आ गए थे बालों में, और छिल्ले पड़ गए। हाँ, बड़ा वो एकदम हसीन, इतनी हसीन लग रही थी कि जब दासाई ने देखा ना जिंदो को आते हुए, दासाई फ्लैशबैक में चले गए, मतलब है कि इररेसिस्टिबल हो गई थी। दासाई फ्लैशबैक में एक्चुअली चले गए जब जिंदो दुल्हन बनी हुई आई थी, एंड ही वाज द यंग दासाई सिटिंग ऑन द टॉप, बिविच हो गए। हाँ, बिविच हो गए, वहां पे एपिसोड खत्म हो गया। जिंदो को चाहिए था कि कालक मल के जाती है अपने मुंह पे बजाय तैयार होके जाने के। बहरहाल वहां पे एपिसोड खत्म हो ठीक गया, तो है, लेट्स सी आगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एनीवे मूविंग ऑन टू आमना जी, कितने ड्रामे भड़काए आपने? आपने 3 भड़का दिए हैं। 3 भड़का दिए, 3 रह गए, मन्नत मुराद, जैम और काबली पुलाव। जैम पे आ जाए, जैम पे आ जाए। मैं जैम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कहना यार, कौन रोक सकता है आपको? रोक तो कोई नहीं सकता, बाकी बात आप प्यार के साए में बीज थे बोए। जी। लेकिन आमना आफ्टर आवर लास्ट रिव्यू इवन मोर पीपल रीच्ड आउट एंड सेड इट्स आवर स्टोरी जी। एंड मैं देख रहा था जब मैंने एपिसोड देखी जैसे आपकी मर्जी, उसके नीचे भी लोगों ने कमेंट किया था ये तो मेरी कहानी है, Which is so disturbing actually. तो ये मैं अब बड़े उसमें हूँ एक डाइकोटमी कि यार कि हम इसको रोज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी खवातीन ये कह रही हैं, तो शायद हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इसको रिस्पॉन्सिबली रिव्यू करें। मुझे नहीं पता आप क्या सोचती हैं। हम रोक ना पाएंगे अपने आप को, लेकिन आई एम अफ्रेड sentiments, But public I think sentiments aside, if I'm right, so many women have gone through, unfortunately, are going through it. You must also tell them what to do in such a situation. I think, no. no, what we can't tell them what to do. I How mean, do we tell maybe them? give them advice. No, we're not therapists, we're not doctors, we're not social workers, we can't help them. We can only sympathize with them, and we do, because it's appalling that so many women in our society have gone So through many. so many. I would like to say that I think almost every woman has gone through some form of abuse at some, if not almost every woman has gone through some form of abuse at some point in her life. कभी-कभी वो deliberate होता है by the men in their life, कभी-कभी वो deliberate नहीं होता, but they still go through it because हमारा system ऐसा है, misogyny इतनी ingrained है कि जो मर्दों का behavior होता है, they feel that it's their natural right and it's normal. Entitled. And it's normal to behave like that. It's normal to be a bully or to flex your power in a relationship or to impose on a relationship. Like even within the men in my family who I have immense respect for, if I sit down and ask that, do you know what your wife's dream was to do in her life? They wouldn't know. They wouldn't know, because for them that thought does not even occur to them कि हमारी बीवी का भी शायद कोई ambition हो या कोई ख्वाब हो, या what did she want to do?
most of them will say, oh, you know, she wanted a good life, wanted children, खुश हो, घर आपका अच्छा हो, मियाँ अच्छा हो. No, but what did she want to do with her life, you know? Some women are wacky happy with the entire being homemakers, and that's a huge responsibility. Some do और compromise. मैं तो, but some, most of them compromise, and they have dreams and ambitions that they compromise on to keep that wholesome family together. Yeah. You know, and so I think every woman goes through it. But that aside, the drama is roastable. I'm sorry, roast तो करना पड़ेगा. कर दी, आपको कौन रोक सकता है? मतलब आप ये बताए ना कि जो रजा की फैमिली है उसको आप कैसे ना रोस्ट कर पाएंगे, कि जो सोना है, सोमा या सोना जो भी है, पर्पल बाल वाली वो कौन है कैरेक्टर? वो बहन है ना रजा मुझे की। मुझे पता है. वो स्वाबी से आई है अभी। हाँ, स्वाबी गई हुई थी वो रहती ही वहां पे है या कोई काम करती है स्वाबी। तो उसने अपने बाल पर्पल करके वो करा लिया, अपना शेव करा लिया सर आधा. तो उसके बाल उसके बाल उसकी मर्जी. जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी. ये ड्रामे का नाम बड़ा सही है. ड्रामे का नाम ही जैसे आपकी जी, मर्जी। जी. दूसरी बात है यार कि पावर टू नताशा, ऑल पावर टू नताशा. नताशा ने कहा तू कौन होता है मुझसे शादी रोकने वाला, तो अल्टीमेटम दे रहा है, टेक योर रिंग बैक. आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट. शी इज लाइक कल को तुम मतलब दिस इज गोना बी ट्रबल, हु इज गोना डील विद दिस शिट आफ्टरवर्ड्स. टेक योर ब्लडी रिंग बैक. तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हें नहीं, क्या तुम मुझे निकालोगे, मैं आई क्विट. यार वो आंटी कह रही हैं कि ये हमारा खानदानी एक रस्म है जी कि जो शगुन का जोड़ा होता है जो जी. लड़की ने हाँ पे या मंगनी पे पहना होता है जी वो हम उसको बरी पे संभाल के ड्राई क्लीन करा के धो के मैं वापस देना चाहती थी। जी. वो उसने आगे से नहीं, कौन वापस लेता है शगुन का जोड़ा? वैसे आंटी को उन्होंने कहा मैं साफ करके ड्राई क्लीन करा नहीं नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जो जेवर और जोड़े मंगनियों पे देते हैं ना, वही मंगा के बरी में वही रख लेते हैं. आंटी छोटे लोगों वाली बात। छोटे लोग भाभी आपने छोटी बात की है, छोटी बात की है आपने. ये कोई वो वाले खानदानी ज्वेलर्स तो है नहीं. ज्वेल्स और भाई लंदन से आई है आंटी, लंदन से आई उन्होंने हैं कहा मैं आंटी. वापस आऊंगी नहीं लंदन से। ऐसी बात नहीं है कि आंटी मतलब लंदन, आपको पता पाउंड कितने का आजकल? जी 350 370 400 टच करके आया है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, पता हाँ, है. तो वही को मजाक है। आंटी जहाँ पे लंदन में रहती हैं, आप सोचें नवाज शरीफ रह रहा है लंदन में पिछले 3-4 सालों से। सोचें आप तो कितना खर्चा होता होगा लंदन में रहने यार, का? आम बंदा अफोर्ड कर सकता है लंदन में? स्पेशली जब पाकिस्तान में घर हो, फैमिली हो, छोड़ छाड़ के बंदा बोले कि यार नहीं मैंने लंदन रहना है, हाँ तो आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं, मगर आंटी को छोटे लोगों की बात नहीं करनी चाहिए थी ना. आंटी कोई और जोड़ा उसकी जगह पूरा कर ले। आपने जोड़ा दे दिया, फॉरगेट अबाउट इट नाउ. शगुन का जोड़ा वापस चाहिए, वापस वो बरी में रख के देंगे. वो 11 जोड़े देने होंगे उन्होंने. 11 ऐसे पूरा कर रही ऐसे हो? पूरा कर रही है. एक और जोड़ा नहीं खरीद सकती? नहीं, तो छोटी बात की उन्होंने. ना कि कोई आंटी की जवानी का जोड़ा था जो कि एयरलूम था, तो उसमें कोई ऐसी कोई चादर होती है, दुपट्टा होता, कोई गंगा जमनी काम जिसपे होता, सुच्चे धागे की एम्ब्रॉयडरी होती सोने की तार से, तो मैं कहती कि चलो जी. वो वाला जो कच्ची यारियां या धागा, कोई ताल्लुक नहीं है इस गाने का इस बात से. धागा आता उसमें नहीं सच्ची तू बांध ले। एनीवे जी. तो आंटी ने बहुत छोटे लोगों की बात की. रजा को आंटी को मेरे ख्याल में ना, पहली बात तो ये कि आंटी जो है ना, शी नीड्स टू स्टेप असाइड. वन थिंग, आंटी ने पॉलिटिक्स की है बड़ी गंदी, कि आप अपनी बहू को छोड़ के, यार कोई मौका उन्होंने छोड़ा अपनी बहू की तारीफ करने नहीं, ये का. बात तो मैं एग्री करता हूँ। आप अग्री करते हैं? अच्छा पता है, आप जैसे आपकी मर्जी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि इफ यू वांट टू शो नताशा इन अ बैड लाइट, यू एंड अप showing the mother-in-law in such a Bad light and that she buffoon, fails in comparison. like as a I'm sorry to say, but the character is almost like a buffoon, you know. Yeah, absolutely. It's weird the way I that she think behaves. that Kiran Malik has performed Natasha very well. I think that she's measured. She doesn't go over the top. She looks the part. She talks the part. Her body language is just right. I think she's very, very measured. मतलब what else is a person supposed to do if the mother-in-law hates the daughter-in-law so to much be that so कोई much? मौका नहीं छोड़ती. तो यार उसने आगे से वही पना दिखाना ना. I'm sorry to say, लेकिन जो जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रही है, नताशा ने बहुत अच्छा किया अंगूठी वापस. हाँ, तो अगर वो एक्सपेक्ट ही ये करिए कि इसने ऐसे रिएक्ट करना है, तो फिर वो यही दिखाएगी ना, और क्या करे वो. दूसरी चीज ये है कि यार तुम जो हो अपनी अलीजे, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई that Natasha absolutely hates you, man. She hates your existence. Why are you offering your tongue in her affairs? Why?
जो पूरी अलीज़े की थी ना, बटरिंग इन टू एवरीथिंग दैट द मदर इन लॉ सेइंग, और अलीज़े को समझाएं, उसको करें, नताशा को समझाएं and बाबा से बात ना नहीं, वो करे। तो कहती है कि मैंने नहीं करना, मैंने वो नहीं बड़े करना। को झूठे मुंह कर रही थी, वो कर सब कुछ नहीं रही नहीं, थी। उसको बड़ी बार वो कहती मुझे नहीं मैंने। लगा, मुझे नहीं लगा। उसको कह रही कि अब नताशा अब आके सबके साथ बैठो, बाबा बीमार हो रहे हैं। यार उसका बाप है ना, उसको पता है, इट्स ओके, लेट इट बी। नहीं, अब थोड़ा सा वॉइस ऑफ रीजन तो होना चाहिए ना, इसमें तो कोई बुरी बात मगर नहीं। नहीं कोई सुनना चाह रहा ना, आपको अख्तियार नहीं दिया किसी ने भी कि आप वॉइस ऑफ रीजन बने, या तो आपको किसी ने इख्तियार दिया होता। अच्छा, एक सीन नहीं समझ में, आप समझाएं। होता है ना यार। ये ऑल ऑफ अ सडन शहरी को क्या होगा, वो इसकी साइड लेना शुरू हो गया है अपनी बीवी नहीं, की। वो तो शायरी इज लाइक दिस, ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। वो नहीं, एक बट वो उससे पहले हमने देखा कि एक सीन था जब वो बिल फुल ऑन इसके अलीजे के अगेंस्ट था, नताशा के, और नताशा से जी उसने बोला कि अलीजे को माफी मांगो जी नताशा। जी। देन ऑल ऑफ अ सडन वो इधर किधर आ गया, वो मुझे सीन समझ में नहीं नहीं तो वो आया। हर दो जो डबल एपिसोड होती है, एक में वो प्रो अलीजे होता है, एक एपिसोड में वो एंटी अलीजे होता है। बट प्रो एलिजे और एंटी एलिजे एक और बात है, एंटी नताशा होना एक और बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रो एलिजे और एंटी एलिजे है, वो प्रो एलिजे होते होते एंटी नताशा हो गया, ये पहली एंटी बार हुआ है। नताशा इसलिए हुआ है बिकॉज उसने देखा है कि नताशा ने बाप के साथ बदतमीजी की है, तो वो एंटी बाप अभी तक नहीं हुआ कभी भी। तो उसने कहा ये बाबा तो हमारे ही है ना, तो वाइट तो उनको क्यों सजा दे रही हो। तो मुझे ऐसा लगा, बट ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, उसका कोई देने माने नहीं है। वो सही लगा आपको, सीक्वेंस आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा मुझे वो तो बोला? कुछ भी शायरी का आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मर्द होते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पल में तोला पल में माशा, ये कि तोला वो माशा अपनी है। बहन को कहना शुरू हो गया कि माफी हाँ, मांगो, माफी हालांकि मांगो। बहन से उसने कलूड किया, बट कंस्पायर एक किया। विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स उसने अलीजे को गरीबान से पकड़ा होता है कि डोंट यू एवर से एनफ टू मी अगेन। नहीं, उस वक्त ये कहता है कि मैंने उसके सामने बोला नहीं, बट तुम्हारी यू भी आर आल्सो गलती एट फॉल्ट, या हाँ। एग्जैक्टली। और नहीं, फिर वो अग्रेसिव भी तो होता है ना। हाँ, वो तो बाद तो में इट्स अ होता है, मैटर ऑफ जब वो टाइम। देखता है कि वो मिली या है या उससे। उसने वो कहना ना, तुम मिली हो और फिर रजा को मिली है, हाँ, रजा को और मिली। तुम चाहती हो कि रमजा की शादी रजा से हो जाए, इसलिए तुम कर रही हो ये सारा। तो ही इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल कैरेक्टर। वेरी मेन लाइक दिस आर वेरी स्केरी बिकॉज यू कांट ट्रस्ट देम। एंड वही वो कह रही है ना कि जरा जरा करके मेरा क्या हशर कर दिया है। और यही बात है दैट यू नो यू डोंट डाउट द लव, बट व्हाट डज द लव मीन इफ द बिहेवियर इज सो volatile and violent and abusive. आई वुड लाइक टू से, जो मेरी बात का पता नहीं क्या बात असर हो या ना हो, या क्या किसी को अगर रीच कर सके, बट यू नीड टू लुक आउट फॉर दीज सिग्नल्स, Red flags. रेड फ्लैग्स, इट्स इम्पोर्टेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि यार के अगर ये कर रहा है तो ऐसे प्यार भी तो कर रहा है ना, नहीं, क्योंकि प्यार करना नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये सब इस तरह का, इस तरह के एक्शंस, इस तरह का बिहेवियर जहाँ पे वो एकदम आपको रद्दी की टोकरी में के बराबर महसूस कराए, एज इफ यू नॉन एग्जिस्टेंट और यू डोंट You're मीन trash. एनीथिंग, It's like यू you're ट्रैश, trash. यू वर्थलेस। कि जब वो आके उसको कहता है कि वो कहती है कि मैं तो नहीं जा रही थी, तुमने कहा जाओ, तो कहता नहीं जाना था ना, Yeah. हालांकि फोर्स कर करके कि जाओ। Yeah, yeah. और फिर ये जो पूरा सीक्वेंस हुआ है कि Classic पहली cycle of कॉल वो abuse. है, फिर ये है, तो तुम ये करना चाहती हो, और उसको दबा के, मतलब उसने फ्राइटन कर दिया उसको Yeah, yeah. बकायदा। Yeah. दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट नॉर्मल। That's not normal. प्यार नॉर्मल है, तो आप इन दो चीजों को इक्वेट नहीं कर सकते, यार ये भी कर रहा है तो ये भी तो कर रहा है ना, और नहीं। मेरी एक चीज एडवाइस जो अगर कोई देख रहा है who's been through this or is going through this, a lot of women feel that यार जिंदगी गुजर जाए तो चलो जी, ये वक्त गुजर जाता है, and there comes a time where a couple falls into a very normal mode, और वो relationships भी जो उनकी ऊपर नीचे का होता है या volatile होता है, वो बैठ जाती है, stabilize हो जाती है, and आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है, and when you look back you're saying यार we're glad we stuck it out because we're still together or we're getting old together. I don't agree, because what you've lost is an entire lifetime. और आपने उस पूरी एक तो lifetime में क्या आप करें? नहीं छोड़ दें, छोड़ दें। अगर नहीं, इवेंचुअली आप कह रही हैं कि चीजें ठीक नो हो, बट यू ठीक नहीं होती ना, आप कॉम्प्रोमाइज कर करके कि आपने ज़िंदगी किसी को डेडिकेट कर दी है। एक तो बात यह है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, आपने अपने हाथों से होने दी और आपने बर्दाश्त किया, आपने सोचा कि बर्दाश्त करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, मत बर्दाश्त करें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन as their mother, that if you put up with all this bullshit in your life, then they will expect their wives to put up with the bullshit, and they will expect, the girls will expect to do this
if their husbands are abusive. So the cycle never ends then. और इसकी एक फ्लिप साइड ये भी है कि इससे आप ये भी लेसन ड्रॉ करें, जो कि आई एम श्योर आगे होगा, कि क्योंकि लीजे इंडिपेंडेंट है, टेड टॉक करती है, तो वो इससे बाहर आ जाएगी इस बदौलत। जी। तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी जो जो लड़कियां जी। हैं उनको इतना इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डिग्रीज, एजुकेशन, Absolutely. फाइनेंशियली, कि वो इस रट में इसलिए ना स्टक रहें कि यार वो हम करेंगे क्या। हम करेंगे क्या? जो आपने एम्बिशन वाली बात बोली, Absolutely. किसी का भी एम्बिशन कंप्लीटली किल नहीं कर देना चाहिए एट अ यंगर एज। मैं बात कर रहा हूँ yeah. शादी के बाद, चलो इफ द वुमन इज हैप्पी इन दैट सिस्टम, व्हाटएवर सिस्टम इट इज, तो चलो ठीक है कि यार कि मैंने एक जॉब परसू करनी थी, करियर परसू करना था, आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ होम मेकर, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हर एक के पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि खुदा ना खासा अगर आप नहीं मैनेज कर पाते सिचुएशन में, तो देयर इज समथिंग एल्स यू कैन गो बैक। मतलब खुद मुख्तारी का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। shouldn't be so stuck। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी फैमिली का, माँ बाप का बहुत बड़ा एक रोल होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। I really liked the role when the father calls her at night, she's हाँ, crying. that was cool. That was a good scene. That was a very good scene. And Ali Tahir is very good. Yeah. उनको कॉल करते हैं कि मेरी बच्ची, and what is he going to do about it, I don't know, but I think he will support her and encourage her to leave. Eventually, absolutely. Moving on to आमना जी, काबली बुलाओ। देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एपिसोड थी ये। बहुत मैंने आपको कहा था चौधरी कयूम जो है, आपने सही कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जाकिर हो गए। हाँ, बट इट वाज चौधरी कयूम। लेकिन आपने ये सही कहा था कि वो बारान को देख के बेहोश हो गए। हाँ, वो तो खैर था ही ऑब्वियसली। इट कुड बी अ डबल वैमी। इट कुड बी बारान को देख के बेहोश हुई, गर्मी, एंड शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, ये भी है। लोगों ने कहा कि वैसे बड़ा ऑड है, वरना जैसी बेहोश होती है लड़की, हम तो पहली बात यही करते हैं। हाँ, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। मेरे ख्याल में मुझे ये लगा कि बारान का, क्योंकि बहुत बड़ा एक उसके लिए था, शौक था, क्योंकि वो तो आंखें भी उसने मली गई यार कि मैं, मतलब सही क्या हो गया मुझे। बरान का इतना क्यूट होता है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। जब वो बैठा दोस्त को कह रहा होता है कि उसने तो कहा था मैं कभी किसी की तरफ देखूंगी नहीं उठ के, तो वो तो शादी कर लिया उसने। तो उसका दोस्त अब्दुल्ला फरदुल्ला छा गए, और दोस्त को कहता है यार कोई सब कह लेते हैं, मीन कोई नहीं करता, और जो प्यार करते हैं वो तो कब्र के साथ लग जाते हैं। वो कहते हैं उसका कसूर नहीं है, उसका ख्याल है मैं मर गया हूँ। उसका कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। जो असल प्यार करने वाले होते हैं वो तो कब्र के साथ लग के बैठे रहते हैं। और फिर वो डायलॉग एक कहता है कि मैं शादी किया, मैं मर गया, उसने शादी कर लिया, उसने शादी किया, मैं वापस आ गया, now what's going to happen now? So it was a very good scene, but the whole episode was very good. The whole episode was very good. I mean, चौधरी कयूम बेचारे जिस तरह जाते हैं एकदम लग के, बस लग के या सड़क पे whatever, और चौधरी साहब कमिंग बैक, हाजी साहब। मैं यहाँ पे यार इत्तिशाम भाई की परफॉर्मेंस की मैं तारीफ करना चाहूँगा। God. बहुत जबरदस्त यार। इवन दो थ्रू आउट काबलिंग पुलाव हम कहते आ रहे हैं, but especially in this episode his performance was top notch. And there was such a range of emotions in this entire episode. First of all, when he's sitting and talking to Barbina, और बारबीना कहती है तो क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका, उस वक्त कान खींचते हैं, कहते हैं कि नहीं शुरू में, हाँ शुरू का सीन, और वो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं चलो अब लेना है, मैं तो नहीं आऊंगी तस्वीरों में, लेकिन खाना तो बनाना है ना, रोजी तो कमानी है। और बुर्का पहनती है तो कहते हैं इसको छोड़ दो बस, so they reconcile. I'll protect you. I'll protect you. And that's a beautiful scene. And then फिर जब वो जो ओनर होते हैं घर के, वो कहते हैं कि मेरी बेटी, और ये वो मियाँ कहता है उसका कि गुस्सा नहीं आपको आ रहा, तो वो कहते हैं यार बेटियों पे कहाँ गुस्सा आ सकता है, बेटियों और बहनों पे, बहनों पे और बेटियों पे। वो बड़ा अच्छा सीन था। और ये कि आपकी वजह से वो कर रही है। तो वो फिर जब उसको लेने आते हैं हाजी साहब को भाई, और वहाँ पे उनका एक गुस्सा, वो एक और इमोशन था। वो कहते हैं कि एक बहन की वजह से घर छोड़ के आ गया हूँ, अब दूसरे भाई की वजह से वापस जाऊँ, तुम लोगों ने समझा हुआ क्या है मुझे, मजाक किया हुआ है। Another beautiful scene, great performance, all of that. And then of course when they bring the body home and that breakdown, जबकि हर बंदा उनसे नाराज है कि तुम, and when he says कि मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को दफना के आया हूँ, कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था कि उसको पका के खिलाऊंगा, उसको पसंद था। ये कयूम की बीवी के साथ भी, हाँ, और बारबीना आवाजें देती रही कि वो नहीं रुका, लेकिन तो मेरा कसूर नहीं है, मैं तो वुजू करने के लिए उठा था। और फिर अगला सीन इधर बारबीना के साथ एंड में, जो बारबीना की गोद, और बारबीना का चेंज ऑफ इमोशन आप देखें। शुरू में जब वो काबली पुलाव का सौदा लेने जा रहे होते हैं, तो वो जब बुर्का करके वो खड़े होके उसके बाल ठीक करती है, यू कैन सी देम एज अ कपल। नाउ यू कांट सी देम एज अ कपल।
when they're back home and she's seen Baran, आपको पता है वो इतनी डिस्ट्रॉट हो गई है कि वो उसको अब हाजी साहब नहीं अच्छा लग रहा उसको अब हाँ, वो बड़ी ऐसे बैठी हुई थी वो जब वो डिस्टेंट हो गई है, वो हाँ, फ्रीज हो वो गई है पूरी स्टोरियां जो सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा वो है. एक एंड पल वेरी गुड में परफॉर्मेंस बाय सबीना यार इन दैट सीन. सच गुड एक्सप्रेशंस शी गेव. उसने एक पल में हाजी साहब को पराया कर दिया है, ओह, एक पल में. पल में बराबर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एकदम बंदा नामहरम हो गया उसके लिए, बिकॉज उसको अपना ओरिजिनल हस्बैंड नजर आ गया है. एंड शी इज लाइक, और वो किचन में भी सीन तो चल रहा है. एंड आप वो देखिए, वो बात नहीं करता परान. दोनों वो देखते ही नहीं ऊपर. He doesn't even look up at her. Avoids her, doesn't say a word. और मैं अगले एपिसोड के प्रोमो पे जाना चाहूंगा. वहां पे भी एहतशाम भाई का सीन है व्हेन ही नील्स डाउन, कि नाक रगड़ने के लिए बुलवाया था ना, दैट वाज चिलिंग. और अगले एपिसोड में यही सीन, आप बारान जब उसको बारबीना को पीछे से पकड़ के उसके मुंह पे हाथ पे रखता है, वो सीन. सो ये काबली पुलाव हर एपिसोड के साथ, हर सीन के साथ आपको ऐसे हिट करता है कि आप बोलते हो यार अमेजिंग. एंड आई हैव टू टेक यू बैक टू द हाउस, जिसमें वो लड़की ने वीडियो बनाई होती है, उसका मियां चला जाता है छोड़ के. उसके बाप के साथ भी जो हाजी साहब की कॉन्वर्सेशन होती है, वो तो मैंने बोली ना, जब वो कि कहता हाँ, है कि कि माँ तो मरी हुई है, तो गुस्सा तो उस पे नहीं है, तुम पे है, बाप पे है. तुम्हारा गुस्सा वो अपने मियां पे निकाल रही वेरी है. वेल रिटन, वेरी वेल रिटन. तुम्हारा गुस्सा वो अपनी मियां पे निकाल रही है. जफर मिराज की राइटिंग जो है ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल बड़ी. क्योंकि देखें आप, शुरू का सीन ही ये था पिछली बार जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कि यार ये हाजी साहब को टॉक्सिक बना दिया और क्या कर दिया. बट यू सी he was aware, or he was aware even before the video had come out, and he'd already had that conversation. तो ये बात होती है यार कि ठीक है, आप कह रही हैं अब्यूज हर औरत ने किसी ना किसी तरह से सही होती है. ये भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज है ना, कि आपका मियाँ आपको आपसे एनवियस हो जाए या इनसिक्योर हो जाए. बट इंटेंसिटी में फर्क होता है बहुत सारी चीजों में, और फिर किस तरह से वो उसको रिडीम करता है अपने आप को, उसका माफी मांगना, अपोलोजाइज करना उस सिचुएशन पे, कैसे मेकअप करता है वो पूरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको दे दिया उन्होंने इस एपिसोड में. एब्सोल्युटली बड़ा रेलेवेंट था वो. वेरी गुड एपिसोड ऑफ काबली पुलाव, ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ काबली, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट डायरेक्शन बाय काशिफ निसार, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल डायरेक्शन एंड ब्यूटीफुल राइटिंग बाय जफर मिराज. इट्स अ डिलाइट. It's an absolute, जितनी तालियां बजाएं और जितनी तारीफ करें, absolute delight to watch. We hope हमने कोई सीन मिस नहीं किया, क्योंकि काबली पुलाव का बड़ा एक अब्दुल्ला फरतुल्ला यार, he's so good, he's so good. And you know, जब वो कहता है हाजी साहब आयशा को, जो कहता है कि खा ले पुत्र, अब तुमने दो लोगों के लिए, अपने लिए नहीं खाना, किसी, वो उठ के चली जाती है. कहते हैं सर पे हाथ नहीं रखने दिया, हाथ नहीं रखने दिया मुझे. And he breaks down and he cries. इवन साकिब की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी. साकिब बैकफुट पे चला गया ना, जब वहां पे मुझे जूतियां मारे, मैं ये मैं वो, भाभी आप भी माँ की तरह होती हैं यार. वेरी गुड परफॉर्मेंस, सो गुड, वेरी एक्सीलेंट एपिसोड. फाइनली आमना जी, मन्नत मुराद की 2 किस्में. हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हमारा हीरो बड़ा, मैं कहती हूँ कि बड़ा फॉरवर्ड, बोल्ड, बहुत फॉरवर्ड, फास्ट लड़का, फास्ट फॉरवर्ड लड़का था. बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लड़का था. अच्छा, इसकी अब 2 चीजें जी, मैं पहले से ये बात क्लियर करना ना यार. कुछ चीजें मैं, जो मेरा अंदर का, आपको पता है, जो आप कह रही थी अभी पीरल की बारी के, पुराना हसन होता तो जी, पुराना हसन ये कह रहा है कि यार ये 2-4 चीजें ये थोड़ी ज्यादा हो गई. लेकिन फिर एक नई मुझे आवाज आई, आपकी आवाज आई, हसन फैंटेसी है. तो जब मैं उस जोन में गया ना, एकदम मैंने कहा फैंटेसी है, तो फिर एकदम मैं ओके हो गया. क्योंकि 100 बातों की एक बात, इंजॉयबल बहुत था वो, मुझे एंटरटेनिंग लगा. वो जो पूरा सीक्वेंस था ना सेकंड एपिसोड में, पूरा वो जो घर में हुआ हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हाय मेरा बेटा क्या. अच्छा, आई एंजॉयड. यहाँ पे आई वांट टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ पॉजिटिव नोट. पॉजिटिव नोट ये है कि इकरा एंड तलहा हैव सेटल्ड इनटू देयर कैरेक्टर्स लाइक टिच बटन्स. आपको पता है कि यार ये मन्नत है और ये मुराद है, और ये तलहा और इकरा नहीं है. और आपको ये भी नजर आ रहा है कि इनकी जोड़ी कितनी जबरदस्त है. इकरा जो है, माय गॉड, मैं उस लड़की की क्या तारीफ करूं. एक तो अल्लाह ने उसको शक्ल दी है, ब्यूटीफुल तो वो है ही, बट शी इज सो वर्सेटाइल कि आपने उसको इतने रोल्स में देखा है, और यहाँ शी इज अ परफेक्ट मन्नत. वो जिस तरीके से आती है घूंघट लेके और अपनी, यू नो, इन हर हाई हील्स, एंड आई वाज लाइक, ओ माय, शी इज जस्ट सो गुड. शी इज अ नेचुरल परफॉर्मर, शी इज ग्लैमरस, शी लुक्स द पार्ट,
and she just molds herself into that character, and they're so good together, both of them. That scene where he goes into the room, अब मैंने सोचा यार इसने देखा है इसको नहीं देखा, उसको खुशबू आती है यार, बड़ी बड़ी बात थी ये, बड़ा ये अच्छा न्यूआंस था कि उसको खुशबू आती है। वो कहता है यार ये तो वही खुशबू है जो लिफ्ट में आई थी उसको, और पीछे जाता है उसके, और परफ्यूम सूंघता है। परफ्यूम सूंघता है, उसको समझ आ जाती है। अच्छा, एक बात, मैं आपने दोनों की तारीफ की, जी। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं जी। तो हमेशा तला को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई जी। थिंक ही लुक्स ग्रेट, Yeah. ही इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर एज वेल। कोई लैप्स नहीं होता तला की परफॉर्मेंस में। सिमिलरली विद इकरा, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, शी इज फैंटास्टिक इन एवरी रोल दैट शी डज। एक बात मैंने महसूस की, दोनों की आपस की केमिस्ट्री ना, मुझे उसमें कमी महसूस हुई, और इसकी वजह ये हो सकती है अभी कि क्योंकि मन्नत की तरफ से शायद इतना नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि मैं केमिस्ट्री उसको समझता हूँ कि आप भले एक सीन में भी, एक शॉट में भी आए, और अगर स्पार्क हो तो मैं समझता हूँ कि वो रियल केमिस्ट्री है। मुझे लगता है कि या होती है या नहीं होती। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो इकरा का जो कैरेक्टर है ना, मन्नत का, पता नहीं, आई फेल्ट सम रेजर्वेशन, इवन तो बड़ा वो फोर्थ कमिंग सीन था, मतलब फोर्थ कमिंग या क्या था, क्या इंटीमेट, मतलब हाँ, थोड़ा सा ऐसा था, बोल्ड एक सीन था। ऐसा नहीं था कि एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो गए हैं, और दोनों ने हुए तो हैं वैसे, हैं हुए तो हैं, वही ना, दोनों हाँ, बंद हो गए एक कमरे हाँ, में, तो हम तुम्हें कमरे में बंद और चाबी खो चाबी खो जाए, तो बड़ा वो एक बोल्ड सीन था, और दोनों ने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट व्हेन पुट टुगेदर आई थिंक द केमिस्ट्री वाज लैकिंग. It's my observation and my opinion. I don't know what No, you the thing is, no, I know what you're saying and I agree with it, because I feel that everything, a lot of things that happen on TV are so sanitized that आपको chemistry, हाँ, इतनी शायद नहीं not because of the scenes, हाँ, primarily their own body language, primarily from Mannat's side. मुझे ऐसा लगा. It could be, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं benefit of the doubt देने के लिए तैयार हूँ, because शायद मन्नत के दिल में अभी कोई इस तरह का इमोशन है नहीं, माँ सिवाय वो उस एक लुक के, नहीं, बाद में डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, एक सीन, वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सिवाय उस एक बात के जो आए, नहीं, हाँ, वो उसके बारे में सोच रही होती है, एक ही सीन था ना जब वो हाँ, कहता है कि यार उस घर में जाओ जहाँ पे होता है। इस तरफ से मुझे महसूस हुआ कि हाँ, वो इंटेंसिटी है, वो महसूस कर रहा है यार। ये कपकेक शेयरिंग भी क्यूट सीन था, हाँ, बट वो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं था, हाँ, सिजल नहीं था, जो के टीजर्स में था। हाँ, टीजर्स अगर आप देखें तो टीजर्स में एक जो है उनका आपस में गाना है पूरा, वो सारी चीज है जो आपस में उनकी इंटरेक्शन है, उसमें बहुत, उसमें मैंने महसूस की थी, इसीलिए आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन वो वाली थी। सो मे बी दे विल स्लोली गेट देयर, लेट्स सी एक दो हफ्ते और देख के देखते हैं। हाँ, लेकिन इस बार मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ कि यार आग लगा दी, नहीं, आग नहीं, ये नहीं था कि सिजल वो कर नहीं दिया। था फेरी टेल वाला सीन, बिस्तर वो वाला नहीं सीन था, हाँ, वो तो वो obviously केमिस्ट्री नहीं थी, नहीं, आग नहीं लगाई। दूसरी चीज, आई हैव टू से दैट द होल सीन ऑफ रिश्ता लेके जाना, फिर वो आपस में माँ बोल रही है, फिर उसका बाप बोल रहा है, इट वाज टू लॉन्ग ड्रॉन आउट। अच्छा, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी, वो एक तरफ पंजाबी थी, एक तरफ सलीस it उर्दू थी। was too loud, and I have to say, as much as I love Irsa Ghazal's performance, it was over the top, ओके, excessive थी बिल्कुल शुरू। अच्छा, जब वो गुस्सा करती है ना तो मुझे लगता है ओवर हो जाता है। Okay. On the contrary, I enjoy it. It's a Punjabi in you, na, that enjoys it. I enjoy you it. enjoy it, nahi. And I completely understand if, because you see, Amna also doesn't enjoy it. Amna is Punjabi, and Amna could not but appreciate we've it. had this conversation while Chaudhary and Sons was on air, and नहीं like भाई, when बहुत loud था, बहुत long drawn No, था। I understand. हर बंदा shriek कर रहा है, हर बंदा चीख रहा है, यार चीखने की क्या जरूरत है? एक अगर वो जो दूसरे साहब हैं, बड़े भैया जी, वो महजब वो हैं कि गन कहाँ से आ गई? It was like वो slapstick उसमें realm में चला गया था, उसकी जरूरत नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप इसको फैंटेसी की नजर में नहीं है देखें, ये फैंटेसी, क्यों नहीं है? नहीं जब आपका दिल चाहता है आप फैंटेसी नहीं बना यार, लेती हैं। मन्नत और मुराद is not a fantasy, it's not a fairy tale, it's not. Why is it not a fairy tale? And why is fairy tale a fairy tale? fairy tale, उसका नाम ही fairy tale है। तो इसका नाम ही मन्नत मुराद है। ये कहाँ होता है कि लड़के का नाम मन्नत और लड़की का नाम मुराद, लड़की का नाम मन्नत और लड़के का नाम मुराद? दोनों मन्नतों मुरादों के बच्चे हैं। हाँ, तो फेरी टेल ही हो गया। हाँ, लेकिन नहीं, इवन फेरी टेल्स में भी हसन, there has to be some decorum, there has to be method to the madness. Over the top OTT performances don't make fairy tales देखिए, fun. मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के ह्यूमर को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं एंजॉय करते, तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात है कि इस बड़े भैया that kind of character now who's going to pull out his gun every time. गन पुल आउट करने का क्या मतलब मकसद था? फॉर एग्जांपल एक टीजर में हमने देखा है कि वो अपने पे गन रख भी रहा है, तो वो यू नेवर नो कि शायद वो बड़े भैया की गन हो। आई डोंट नो,
आपको याद हो एक बड़ी पुरानी इंडियन फिल्म थी ज़माने को दिखाना है, उसमें एक कर्नल साहब होते हैं और उनकी जवान सी बीवी होती है जो उनको हर बंदे पे शक होता है कि हर बंदा मेरी जवान बीवी पे लाइन मार रहा है, एंड लाइक बड़े एग्रेसिव कर्नल साहब होते हैं। जब कोई उनकी बीवी के करीब आता है ना, ही पुल्स आउट हिज गन एंड ही सेड ब्लडी फुट, यू नो, माय, यू नो, गन लाओ मेरी। वो एक कॉमिक कैरेक्टर इस किस्म का होता है कि बंदूक लाओ मेरी, मैं उड़ा दूं इसको, यू नो, कर्नल साहब की बंदूक आ रही है एंड एवरीबॉडी इज पेट्रिफाइड ऑफ इट। Here, बड़े भैया seems like a civilized person. Doesn't seem like the kind of man who would pull out his gun. ठीक So है, अगर आप एक sane बंदे को slapstick बना रहे हैं, it doesn't work. ठीक है। अगर आप एक slapstick बंदे को slapstick बना रहे हैं, it will work. जैसे वो जो शौकत साहब का जो कैरेक्टर है वो है ऐसा। नहीं, बहरहाल वहां पे मेरा एक इतराज है। एक सीन था जहाँ पे वो जुए में पैसे वैसे अपने हार जाता है और बीवी के पैसे वो निकाल रहा रहा होता है। है। मुझे लगा कि वो कॉमिक सीन नहीं नहीं। है, स्पेशली आजकल के दौर में अगर सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखा जाए। उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा था ना, मुझे लगा कि ये आई डोंट नो, नहीं, कुछ चीजें ऑफ हैं क्योंकि ये इसका जॉन कॉमेडी की तरफ हम जा रहे हैं, हम रोमांस स्लैश ड्रामा। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही हूँ कि जब फेरी टेल होती है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि इज दिस अ तो फेरी किस्तें भी टेल, तो 3 हुई है इज ना, इट रियलिज्म। किस्तें भी तो 3 हुई है ना। फेरी टेल का हमें पूरा सीजन लगा समझने हम में। उसको वो थोड़ी वर्डिक्ट थोड़ी दे रहे हैं। हाँ। हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं, ये है, ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं। क्योंकि उस वक्त जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, मुझे लगा कि ये तो एक, क्योंकि वो देख रही है उसके घर में नहीं है, पैसे उसने मुराद से लिए हुए ये, और मियाँ जुए में अपना सब कुछ हार गया, प्रॉपर्टी सब कुछ, और ये पैसे भी बीवी के वो चोरी कर रहा था। तो ये फनी तो नहीं और था। अभी तक मुझे नहीं ये बात समझ आई कि ये इतने खाते पीते घर के बड़े महजब तहजीब वाले पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने शमीम आरा जो मैच मेकर हैं इनसे क्यों कहा रिश्ते के लिए, बेटी के लिए? वो तो हफ्ता पूरा लाती रही रिश्ते। वो पूरा हफ्ता लाती रही, उनको यही उनको रिश्ता अच्छा लगा कि लड़के का फ्यूचर है, ब्ला ब्ला, बट कहाँ अच्छा लगा, वो तो निकाल नहीं दी। निकाल दिया वो जो लड़ाई हुई तो। मगर वो हो आपने मेरे बच्चे को अगवा किया है, आपने बंद कर दिया, इट वाज टू मच। मुझे आप वाली बात भी याद आई कि इनके स्टेटस में थोड़ा तो फर्क होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो तो अब इवेंचुअली जो फैक्टर होगा कि बड़े भैया मान जाएंगे शादी करने, वो क्या होगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये इनका जोड़ तो नहीं है किसी भी तरह से, ना सोशली ना फाइनेंशियली भी। कि लड़का कह रहा है मैं 1,00,000-1.5 लाख कमाता हूँ, ये लोग तो कपड़ों का कारोबार, गाड़ी खरीद दी है उसको, सिटी नहीं खरीद के दे दी है उसको, सिटी थी मेरे ख्याल में। और बड़े भैया इतने प्रोटेक्टिव हैं, वो कहते हैं आंखों में आंसू कितने जबरदस्त इकरा के आए थे, एकदम आंखें भर गई थी, बड़ी बड़ी आंखों। उसने कहा नहीं रोना नहीं प्लीज, यू नो, आई रियली लाइक दैट। और बेटी की तरह उसको किया, खुद शादी नहीं की बिकॉज बेटी को पाला। और जो मुराद की छोटी बहन है उसने देख लिया मन्नत के छोटे भाई को तस्वीर, तो अंकल की भी, अंकल तो कह रहा हूँ, बड़े भैया का भी तो सीन है वहां पे बहन के साथ जो आई नहीं। हाँ, तो ये 3 रिश्ते होंगे, ये होगा अगर ये कॉमेडी अगेन, फिर कॉमेडी क्लब है। ठीक यार, कॉमेडी में भी देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ बैलेंस, यू कांट गो ओवर द टॉप विद कॉमेडी, दैट्स द वर्स्ट प्लेस टू गो इन कॉमेडी। No, I the think whole shrieking was too much, that scene was too long drawn, it was not required। 2 किस्तों में वो सीन खिंचा है जहाँ से माँ ने चीखना शुरू किया है। 2 कहाँ, वो तो दूसरी सीन में था। नहीं, पहली किस्त में भी वो शुरू ही चीखने हाँ, में पहली किस्त में रिश्ते वाला सीन है। चीख रही है, फिर लेके जा रहे हैं, फिर वहां पे चीख रही है। नहीं यार, इतना ना आप लोग बनाए कैरेक्टर्स को कैरिकेचर्स के, वो आपको समझ ही ना आए। अच्छा, मैं इरसा जी की परफॉर्मेंस को एंजॉय करता हूँ, द पंजाबी इन मी रियली लव्स इट यार। she is a brilliant I actor. understand what you're saying, I know कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, जिस तरीके से वो अपना दुपट्टा कानों के पीछे करके टांगें खोल के जो वो बैठी हुई थी, you know, this is, you know, बिल्कुल masculine तरीके से, I mean it is so real that somebody with her background and the way she is would sit like this। उनका पूरा डायलेक्ट इतना परफेक्ट है कि आपको नहीं, but the shrieking goes over the top and it needs to tone down। ठीक है। yeah। मेरा ये है कि जी कि अभी केमिस्ट्री मन्नत और मुराद के बीच में आएगी, इकरा और तला के बीच में मैं देखना चाहूँगा आगे चलते हुए कि क्या उसमें तला I feel is playing it very safe। I just feel I thought Ikra was playing it safe। Ikra I couldn't find fault with, to be honest। I'm talking about the chemistry। no, I felt that Ikra I couldn't find fault with। उसकी तो आंखें बोलती हैं इकरा की, वो जो हल्की सी फ्लर्टी हो जाती हैं कि अच्छा क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो her eyes twinkle। I think she's got that chemistry in her eyes। Talha I think is playing it very safe, and Talha now, आप जितने characters देखें मासवा जो बिछड़ गए में, Talha is now consistently playing the lower middle class boy who can't get the girl, make her happy, and I think that he's being stereotyped and he needs to not do these roles anymore।
I mean, can you imagine Talha as a really rich, debonair, suave hero? No, no. Like a Zaid in में Like a Zaid or like a Murtasim. You can't. Or just as a rich man, you can't. Because he's done too as many. a Haroon or as a Nashar Hussain, you can't. He's done too many lower middle class roles. And आप देखें बबाल में भी pining after yeah, the he girl, needs to get out of it. pining after the girl, not making the wife ये happy. आपने हॉट बाइट्स में बोली थी तो तब मैंने कहा था कि वी डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि ये आप सही देख है. लें बबाल pining after the girl, not making her happy. Second drama कौन सा? बताएं. जन्नत से आगे. जन्नत से आगे pining after the girl, not making her happy, lower middle class बेचारा बंदा. तीसरा ड्रामा जो बिछड़ गए, पाइनिंग आफ्टर द गर्ल. उसमें भी pining after the girl, actually yeah. अभी मन्नत मुराद pining after the girl, not getting her. Eventually he will, but it's pining after the girl, the lower middle class, गरीब लड़का is too वो much मैंने now. आपको तब भी यही बात बोली थी, अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा. तो अब आगे चल के ऑब्वियसली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लेट्स सी क्या होता है. हाँ वो सेफ प्ले ना करें. तीसरी एपिसोड में आमना, आई थिंक इट्स टू सून के तीसरी एपिसोड में हम ये सारे वर्डिक्ट्स दे दें. नहीं इसीलिए वर्डिक्ट नहीं हम दे रहे. अगेन हम वर्डिक्ट नहीं दे रहे, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन है हमारी ये. I really like the fact that their clothes were color coordinated. She was wearing a blue and white print, he was wearing blue and white stripes. We noticed these things. So ऐसा नहीं कि हम hastily अपना दे रहे हैं. It's not a verdict, but it's an observation. ठीक है. That there needs to that be. these are concerns, These are and let's see concerns. moving forward. I अगली need to किस्तों में. see. I need to see he being the irresistible hero now, because he's got the chops for it. He's got the looks. He's got the acting skill. He's got. I wish his styling was better because जो teasers और वो सब में वो देखा जो था, जॉनी ब्रावो हेयर था वो क्या था भाई? क्योंकि टीजर्स में वो इतना अच्छा लग रहा था, वो पीले कुर्ते में. हाँ पीले कुर्ते में, गाने में, सारी चीजों में. ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे जो है स्टाइलिंग मुझे लगा कि उस के नहीं थी कि बंदा बोले कि यार ओए वो हमारा हीरो आ गया. Yeah, he needs to be the irresistible hero. We need to see why, and we need to see a girl fall flat for him. You know, not the other way around, constantly and consistently. बट हमारा वो जो प्यारा है हीरो, हमारा मुर्तसिम, हमारा जैद, जी. हमारा साद, वो उसको भी तो कभी नहीं लड़की मिली, तो वो भी नहीं तो मुर्तसिम के हीरो, वो बिल्कुल भी तो इररेसिस्टिबल हीरो का बन, तो डायनामिक ही और था. वो भी तो इररेसिस्टिबल हीरो बन मुर्तसिम गया. का तो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसकी पावर थी, उसका डायनामिक. लड़की तो नहीं उसको मिली ना, पाइन करता रहा वो. कौन? मुर्तसिम भी मीरब के लिए पाइन करता रहा, साद भी उसके लिए पाइन करता रहा, जैद भी अब जो है और चीज थी. पाइन ही कर रहा है अपनी उस वाली गर्लफ्रेंड के लिए जो उसको नहीं मिली. रो ही रहा है. रो ही रहा है. लेकिन नहीं फर्क है. रूमी भी रो रहा था. फर्क है. रूमी फ्रीडम फाइटर था, मुर्तसिम जो था उसकी और चीजें थी. नहीं तो आप ये कह रही हैं कि एक कैरेक्टर की फिर एक जाती डायनामिक होती है, इंडिविजुअलिटी एक होती गरीब है. लड़का था, मुर्तसिम एक अमीर एम्पावर्ड नहीं था. कहने का मकसद ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस फैसेट ऑफ अ कैरेक्टर्स पर्सनालिटी दैट और एस्पेक्ट ऑफ द पर्सोना कि यार ही इज इन लव विद अ वुमन, उसकी अपनी एक पर्सोना, एक अपना स्वैग, एक स्टाइल, एक सब कुछ तो होना चाहिए. It can't be just reduced to the fact that he is in love with a girl. He is in love with a girl. You're right. He is not the prop that's going to fall in love. You're He right. is a hero. Because Mursim as a whole was a package. Absolutely. It was just one aspect of ऐसा वैसा package. हाँ, it was one aspect of the character that he loved. Yeah. मीरब. Yeah. Otherwise उसका स्वैग, उसका स्टाइल, उसका सब कुछ वो था. Absolutely. तो that way you're right. कि इस किरदार में तला का जो किरदार है मुराद, इसमें इंडिविजुअली कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्टर नहीं, वो बेचारगी बहुत है उस किरदार में. वो माँ के हाथों भी बेचारा है, वो बहनों के हाथों भी बेचारगी है उसमें. अब अगर वो महबूबा के हाथों भी बेचारगी ही लेके आगे आएगा तो वो बहुत ही एक मिस्कीन कैरेक्टर बन जाएगा. और मिस्कीन हीरो भाई किसी को नहीं अच्छा लगता. सही बात है. इसीलिए हमें साथ नहीं पसंद आया था. हमें साथ नहीं पसंद आया था. इसीलिए हमें जैद भी नहीं पसंद आ रहा. नहीं, मिस्कीन हीरो नहीं, नहीं. हीरोज नीड टू बी इन कंट्रोल. इसीलिए हमें बीच में हमजा भी नहीं था पसंद आना शुरू हो गया. और इसीलिए आपको नेगेटिव टॉक्सिक कैरेक्टर्स फिर भी बेहतर लगते हैं बिकॉज़ दे आर इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन. एंड द सेम गोस फॉर द गर्ल्स, नॉट जस्ट द हीरोज, द हीरोइंस एज वेल. जब हीरोइंस की एजेंसी होती है आपको वो अच्छी लगती हैं. तो गुड थिंग इज यहाँ पे हीरोइन की तो एजेंसी है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट शी इज इन अ बेटर पोजीशन राइट नाउ. ठीक है. Yes. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. It is interesting. नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड ऑब्जर्वेशन. Yeah. But let's see. I think it's only 3 episodes in, so too soon. But it can go either way now. एक तो ये कि मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि ज्यादा पता चल जाए कि ये कॉमेडी एलिमेंट इसमें कितना होगा, कितना रहेगा, या ये फुल ऑन ड्रामा की तरफ जाए. क्योंकि जो टीजर से ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ड्रामाटाइज ज्यादा होगा, कॉमेडी इतनी नहीं होगी. बस कंफ्यूजन ना हो.
लेट्स सी हाँ। लेट्स सी। अगर पॉकेट्स में ये करेंगे कि आधी कॉमेडी देंगे आधा अभी ड्रामा तक तो देंगे, ये है पॉकेट्स तो में, वो फिर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। अभी तक तो यू कंफ्यूजन नो सी अभी तो 50-50 चल रहा है, तो ऐसा ही 50-50 इज नॉट अ गुड बैलेंस इन No, दिस केस, no. because it needs to be either done seriously like romance drama, or it needs to be full on like comedy Yeah. तो ये इट्स अ टफ बैलेंस टू मेंटेन इस तरह के सिनेरियो में। लेट्स सी आगे क्या होता है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से अमन जी? No. ख्वातीनो हज़रात अपना ख्याल रखिएगा। आज जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि LSA नाइट है, तो हमें फॉलो करें, समथिंग हॉट को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, आमना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इंशाल्लाह कल नहीं परसों संडे को आपसे मुलाकात होगी हॉट बाइट्स में, जिसमें हम आपको हाल बताएंगे LSA नाइट का, क्या हुआ, किसने परफॉर्म किया, कौन जीता, कौन ना जीत पाया, क्या हाइस थे। हमेशा लोज हो ही जाते हैं, हम चाहते तो नहीं है कि लोज हों, नहीं, और हमारी उम्मीद है कि ना हो, अगर ना हुए तो ज़बरदस्त होगा। बट जो भी हाइलाइट्स हैं वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।